हेलो दोस्तों, आपका अपने ही चैनल स्टडी विथ इम्तियाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3 पढ़ाएंगे। पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम पहले ही पढ़ा दिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पहले मेरे चैनल पर विजिट करके उन्हें देख लें। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। आज इस पार्ट में हम महीने और दिन को वर्ष में कैसे कन्वर्ट करके संख्याओं को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए 6,000 रुपये हमारा क्या दिया, मूलधन दिया, यानी कि पी हमारा कितना दिया है, 6,000 रुपये दिया है, ठीक है। और 6% की दर से यानी आर हमारा कितना दिया है, 6% दिया हुआ है। और कह रहा है माह जब भी दिया हो माह, तो माह को यानी महीने को हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन। इसको महीना जो दिया है पहले इसको हमको ईयर में यानी कि वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वर्ष में कन्वर्ट कैसे होगा, वर्ष में कन्वर्ट ऐसे होगा जो आपका 8 माह दिया हुआ है इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 12 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 दूनी देखिए 4 दूनी 8 और 4 तियां 12 यानी कि 2/3 वर्ष हो गया हमारा। बस इसको हमेशा याद रखिए कि जब भी महीने में दिया होगा कोई चीज़ तो उसको हम लोग 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 12 से डिवाइड करेंगे तो जो माह है ये आपका वर्ष में हो जाएगा। और जब वर्ष में हो जाएगा तो हमारे ये फॉर्मूले में एकदम एग्जिट फिट हो जाएगा। अब आपसे इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछा है। क्या पूछा है, एक तो आपसे साधारण ब्याज पूछा है यानी सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा आपसे पूछा है मिश्र धन, ठीक है। तो पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100 ये होता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज SI पूछा आपसे, ठीक है। SI P हमारे पास कितना दिया है, P दिया है 6,000 रुपये, तो 6,000। R कितना दिया है, R दिया है 6% तो 6 लिख दिया। और T कितना दिया है 2/3 तो 2 ऐसे लिखिए और ये 3 ऐसे लिखे पूरे बट्टे में कर दीजिए, ठीक है। और बट्टे 100 है ये तो 100 यहाँ लिख दिया, ठीक। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब कितना आ गया देखिए 2 दूनी 4, ठीक, और 4 छंग 24 और ये 0 ये लगे, यानी कि 240 रुपये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, ठीक है। पहला आंसर हमारा ये निकल चुका है, ठीक। अब दूसरी बात ये क्या कह रहा है, दूसरी बात ये कह रहा है कि हमको निकालना क्या है, मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मिश्र धन का फॉर्मूला ये होता है कि मूलधन, ठीक, और ये सिंपल इंटरेस्ट, कहीं सिंपल इंटरेस्ट ना हो कि मतलब ब्याज जो होता है वो दोनों जुड़ के ही हमारा ये फॉर्मूला बनता है। मिश्र धन क्या है, मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, ठीक, दर क्या है, समय क्या है, ये सब मैंने पार्ट फर्स्ट में अच्छे से पढ़ा दिए हैं, इसलिए आप उनको देख लीजिए जिनको नहीं पता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या निकला है, सिंपल इंटरेस्ट 240 आ गया है और मूलधन हमारे पास क्या था 6,000 था, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 6,000 प्लस 240 दोनों को ऐड करेंगे तो 6240 रुपये, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, 6240 रुपये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मिश्र धन आ गया। आपसे ये तो पूछा था, साधारण ब्याज पूछा तो आपने ये निकाल दिया साधारण ब्याज, आपसे मिश्र धन पूछा तो आपने मिश्र धन निकाल दिया, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए पी हमारा कितना दिया है 2500 रुपए, ठीक। 5% क्या हमारे पास है, दर, यानी कि आर दिया हमारे पास 5% की दर से। और कह रहा है समय दिया है 219 दिन। अब देखिए यहाँ पे दिन दिया है, जैसे कि यहाँ पे माह दिया था तो हमने क्या कन्वर्ट किया था वर्ष के लिए कि 12 से भाग, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ठीक है, इसलिए 12 से भाग दिया था। और यहाँ पे क्या है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, ठीक है, तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें टी को कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्ष में, 219/365। अब देखिए इसको काटना हो गया, काटना होगा हमें, तो 73 तियां होता है 219, ठीक है, और 73 पच्चे होता है 365, तो 3/5 वर्ष आ गया हमारे पास, ठीक। अब आपसे साधारण ब्याज का पूछ रहा है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, बस ये मान रख दीजिए। बहुत सारे बच्चे 219 जो दिया है इसको ही उसमें यहाँ टी की जगह रख के सॉल्व कर देते हैं, और जो आंसर आता है या तो उनका ऑप्शन में अगर मिल गया सपोज कभी तुक्केबाजी में तो उनको लगता है आंसर ठीक हो गया, इसमें टिक मार देते हैं। और आंसर नहीं मिलता है तो अगला ऑप्शन वो ढूंढते हैं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, उसमें पट्टे से टिक मार देते हैं।
और बाहर कुछ बच्चों से बहस करते हैं, नहीं नहीं इसका यही आंसर आना चाहिए था, तुमने गलत किया है। इसलिए क्वेश्चन को हमें सटीकता से एक बार, अगर आपने एक बार ठीक से पढ़ लिया तो कभी भी इसको भूलना नहीं है आपको, फिर आपको वो हमेशा ऑलवेज याद ही रहेगा। चलिए मान पुट कर देते हैं। एस आई बराबर पी क्या हमारे पास है 2,500 और आर कितना है 5 दिया हुआ है, ये देखिए 5 दिया हुआ है और पी हमारा 2500 दिया हुआ है। टी मैंने यहाँ निकाला 3/5, तो 3 यहाँ लिखिए और बट्टे करके पूरा 5 और ये 100 तो हमारे पास था ही। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 25 तियां 75 हो गया। ठीक है, 25 तियां 75 रुपए, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, 75 रुपये हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, आप करना ये, पहले आपको मूलधन निकालना है। मूलधन देखिए क्या है आपके पास, मूलधन यहाँ पे पास दिया है 32, जो हमारे पास पहले दिया उसको लिख लेते हैं। मूलधन कितना दिया है 3200 रुपये, ये दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, और क्या कह रहा है, दर क्या कह रहा है हमसे 5%, तो दर हमारा 5% दिया है। बस यहीं रुक जाइए। अब देखिए समय हमारा कैसे निकलेगा। समय आपसे कह रहा है 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक। देखिए अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा ध्यान के लिए। ये हो गया आपका अप्रैल। ठीक, फिर कौन सा दिन होगा, फिर होगा मई, फिर होगा जून। ठीक, देखिए अप्रैल में 30 दिन होते हैं, लेकिन 4 दिन यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि 4 अप्रैल से डेट शुरू हो रही है। ठीक है, तो पिछली जो डेट थी 1 2 3 वो छूट चुकी है, तो अप्रैल में कितने दिन बचे हमारे पास 26 दिन बचे। ठीक है, अच्छा मई कितने दिन महीने की होती है, मई होती है 31 महीने की, 31 दिन की होती है। ठीक है, अप्रैल 26 दिन का बचा और मई कितनी 31 दिन की पूरी, क्योंकि मई की बात नहीं कर रहा तो मई इसमें इंक्लूड है। ठीक है, मई 31 होगी। अच्छा जून क्या कह रहा है आपसे 16 जून। ठीक है, 16 जून तक है ये। ठीक है, तो 16 ये पूरा आपका आ गया, यानी 1 जून से 16 जून तक की बात कर रहा है, तो 16 तक की पूरी काउंटिंग हो गई। इसमें 31 दिन होते हैं, इसमें 4, फिर से समझ लीजिए 4 अप्रैल से बात कर रहा है। ठीक है, तो शुरुआत के जो 1 2 3 थे वो छूट चुके हैं, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं 30, 4 चले गए बचा 26। ठीक, मई में पूरा कोई निकला नहीं इसमें से कोई दिन, तो मई पूरे 31 दिन का ये काउंट हो गया, और जून में 1 से 16 तक था तो पूरा 16 दिन ये काउंट हो गया। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, जब सबको जोड़ेंगे तो आएगा 73 डेज। अब जो 73 दिन आपके पास आया है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या कहता है 365 से भाग दिया था दिन में, अगर संख्या दिन में दी हो और उसको वर्ष में कन्वर्ट करना तो 365 से भाग देना। ये नोट्स बना के आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और अगर माह दिया हो, महीना दिया हो, उसको वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करना होगा हमें। तो क्या करेंगे 73 दिया तो इसको 365 से भाग देंगे वर्ष बनाने के लिए। तो देखिए 73 एकम 73 होता है और 73 25 होता है 365, तो ये कितना होगा 1/5 वर्ष। समझ में आया। तो यहाँ टी हमारे पास क्या है 1/5 वर्ष, ये दिया हमारे पास। अब देखिए अब तीनों चीज निकल चुकी है हमारी, ये तीनों चीज हमारी निकल चुकी है, तो साधारण ब्याज हमें निकालना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक, SI। अब P हमारे पास कितना दिया है 3200, P हमारे पास कितना दिया 3200 दिया है, तो लिख लीजिए। R कितना दिया है 5% दिया है R। T कितना है 1/5 है, 1/5। ठीक, अपॉन 100। ठीक, ये 1/5 नीचे ही है। देखिए 5 से 5 ये कैंसिल हो गया। ठीक, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा हमारे पास 32। तो सीधे सीधे हमारा आंसर कितना आ गया SI सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 32 रुपये। देखिए पूरा फाइनल आंसर हमारे पास 32 रुपये आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर। अब देखिए आपसे मूलधन पूछ लिया यहाँ पे। साधारण मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा और साधारण ब्याज आपका दिया हुआ है। अब देखिए आपके पास क्या दिया है, आपके पास दिया है दर कितना है 5%। समय कितना दिया 3 माह,
समय कितना दिया है, 3 माह। अब जो माह है ये इसको तो ऐसे करेंगे नहीं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्ष बनाने के लिए, और वर्ष बनाने के लिए मैंने कहा था आपको 12 से डिवाइड करना है। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, यानी कितना आ गया 1/4 वर्ष। ठीक है। और ये 25 रुपए क्या दिया आपका, 25 रुपए एसआई दिया हुआ है। एसआई कितना है 25 रुपए। ये 3 चीजें आपकी दी हुई है, एक ये समय दिया है और आपके पास दर दिया है। ठीक है, आपको निकालना है। अब एसआई पहले लिख लीजिए, एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखिए एसआई का सूत्र, वो एसआई का क्या मान दिया है, 25 दिया है। ठीक, P का मान क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि P हमको निकाला तो P ऐसे रहने दीजिए। R कितना है 5, R दिया 5। T कितना है 1/4, 1/4 इंटू 100। अब देखिए करेंगे क्या, आपको P निकालना है ना, आपको P निकालना है। P यहीं छोड़िए, बाकी सबको पक्षांतर कर लीजिए। तो क्या होगा, P बराबर 25 इंटू 100 इंटू 4, ये सब ऊपर चली गई और ये नीचे आ गई 5 इंटू 1। देखिए 5 एकम 5, 5 25। ठीक, अब कुछ बचा नहीं नीचे, 5 चौको 20 और 2 जीरो, यानी कितना हो गया 2000 रुपये। P यानी मूलधन कितना हो गया हमारे पास 2000 रुपये। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। और ये इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का यानी इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरा पढ़ाई आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।